अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी तारीख बहुत पुरानी है। कदीम होने के साथ साथ इसकी खूबसूरती भी लाजवाब है। ऐसा मुल्क जहां पर पाकिस्तानी नौजवान कानूनी या गैर कानूनी जाने की ख्वाहिश रखते हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं यूनान की, जिसे ग्रीक भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम आपको यूनान की तारीख के बारे में बताएंगे। दुनिया के कौन से मशहूर फ़िलॉसफ़र इस मुल्क से हैं, इस मुल्क के खूबसूरत मकामात कौन से हैं जिन्हें करोड़ों लोग देखने आते हैं, लोग गैर कानूनी क्यों यूनान में जाते हैं और यूनान इनका क्या हाल करता है, खाना काबा के मताफ में मौजूद मार्बल किस मुल्क से लाकर लगाया गया है। इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें अब निकलते हैं यूनान के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम हेलेनिक रिपब्लिक है, जो ग्रीस के नाम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यूनान की कुल आबादी 1 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 91वें नंबर पर आता है। यूनान का कुल रकबा 1,31,957 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 97वें नंबर पर आता है। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था कि ये मुल्क सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे असर रियासत था। कहा जाता है यूनान में ज़िंदगी के आसार 2 लाख साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। ये तमाम आसार आपको यूनान के शहर सूबा मकदूनिया में नज़र आएंगे। इस सूबे में एक गार मौजूद है, जिससे अंदाज़ा हुआ 2 लाख साल पहले भी इस जगह ज़िंदगी मौजूद थी। इस मुल्क को सिकंदर आज़म ने भी फतह किया, लेकिन यूनान फतह करने के कुछ साल बाद सिकंदर आज़म की मौत वाक़या हो गई। उस वक़्त बरसगीर से यूनान तक ये इलाका सिकंदर आज़म की सल्तनत थी, लेकिन वफ़ात के बाद तमाम सल्तनत मुख्तलिफ हिस्सों में टूट गई। रूमी सल्तनत ने भी इस पर बहुत अरसा हुकूमत की। 1429 में जब सल्तनत उस्मानिया ने यूनान को फतह किया तो यूनान में इस्लाम फैलना शुरू हो गया। सल्तनत उस्मानिया के दौर में ये इलाका तरक्की करना शुरू हुआ, मसाजिद भी बनी और तामीराती कामों में तेज़ी आई। 400 साल मुसलमानों ने इस इलाके पर हुक्मरानी की। 1800 में इस इलाके से मुसलमान हुक्मरानों का खात्मा हो गया, लेकिन मुसलमान हुक्मरानी ख़त्म होने के बाद इस मुल्क से मुसलमान आबादी कम होना शुरू हो गई। 1923 में तुर्की और यूनान के दरमियान मुआहदा हुआ, तो यूनान में मौजूद बहुत से मुसलमान तुर्की में नकल मकानी कर गए और तुर्की से मसीही आबादी यूनान में आ गई। आज के यूनान में मुस्लिम आबादी की शरह सिर्फ 2% रह गई है, जबकि 90% आबादी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और 7% एथिस्ट आबाद हैं। लेकिन आपको सुनकर हैरानगी होगी, 60,000 पाकिस्तानी इस वक्त यूनान में आबाद हैं। पाकिस्तानी इस मुल्क में क्या काम करते हैं, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, यूनान की जोग्राफी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों बड़े आज़मों में बाहमी रास्ते का भी किरदार अदा करता है। इसी वजह से आपने अक्सर सुना होगा, गैर कानूनी लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं, इनकी कश्ती यूनान के पास डूब गई। दोस्तों, आमतौर पर ऐसी कश्तियों को जानबूझकर तबाह कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें सब गैर कानूनी लोग सवार होते हैं जो डंकी लगाकर यूरोप जाना चाहते हैं, और समुंदर से जाने का वाहिद रास्ता यूनान के पास से गुजरता है। आप जब भी यूरोप जाएं तो कानूनी तरीके से जाएं, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत करें। यूनान के अगर बॉर्डर की बात करें तो अल्बानिया, बल्गेरिया, नॉर्थ मैकेडोनिया, तुर्की और एक तरफ एजियन सी और आयोनियन सी वाक़या हैं। इस मुल्क को दुनिया के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट मुल्कों में शामिल किया गया है। टूरिस्ट कंट्री के रैंक के लिहाज से ये दुनिया के 7वें नंबर पर आता है। इसकी आबादी तो 1 करोड़ है, लेकिन टूरिस्ट 1 करोड़ 50 लाख सालाना आते हैं। इस मुल्क में खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि आपका वापस जाने का शायद दिल ही ना करे। यूनान भी यूरोपीय यूनियन का रुकन है और इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी भी यूरो है। पाकिस्तान से 4000 किलोमीटर दूरी पर वाक़या ये मुल्क वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। यूनान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर और दारुल हुकूमत एथेंस है। ये शहर तारीख़ी लिहाज से भी बहुत अहमियत रखता है और टूरिस्ट भी इस शहर में बहुत ज़्यादा आते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जमहूरियत का तस्वुर सबसे पहले यूनान में कायम हुआ था। यूनान से ये तर्ज हुकूमत पूरी दुनिया के बहुत से मुल्कों ने अपना लिया। एथेंस इनकी देवी का नाम था, जिसके नाम से ये शहर रखा गया है।
कहा जाता है जो लड़के 18 साल के हो जाते हैं इनको एथेंस में आकर देवी के मंदिर पर वफादारी का हलफ लेना पड़ता है। एथेंस की आबादी 42 लाख के करीब है, यानी यूनान की 1/3 आबादी इसी शहर में आबाद है। क्या आप जानते हैं अफलातून, सुकरात और अरस्तु का ताल्लुक भी यूनान से था, जो अपने वक्त के एक अजीम फिलासफर गुजरे हैं। 2006 में मुसलमानों को मस्जिद बनाने की इजाज़त दे दी गई। आज एथेंस के मगरबी हिस्सों में मुसलमान आबाद हैं और बहुत सी मस्जिदें भी इस जगह पर मौजूद हैं। यूनान को ओलंपिक्स का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। यूनान का कौमी खेल फुटबॉल है। कहा जाता है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फतूहात में सबसे आखिरी फतह होने वाला शहर भी यूनान होगा। जैतून पैदा करने वालों में यूनान दुनिया के 3रे नंबर पर आता है। कदीम यूनानियों की नज़र में दालें खाना बुरा समझा जाता है। उनके मुताबिक अनाज में मुर्दा लोगों की रूहें मौजूद होती हैं। यूनानी दुनिया की सबसे कदीम तरीन ज़ुबानों में से एक है, जो आज भी इस्तेमाल होती है। दोस्तों, आपने खाना काबा में लगा हुआ मार्बल तो देखा होगा, जो 50 सेंटीग्रेड गर्मी में भी ठंडा रहता है। क्या आप जानते हैं ये मार्बल किस जगह से लाकर लगाया गया है? जी हाँ, ये मार्बल भी यूनान का है। यूनान के एक जजीरे थासूस में ये पत्थर पाया जाता है, जिसे दुनिया का सफ़ेद तरीन पत्थर भी कहा जाता है। ये मार्बल दुनिया का महंगा तरीन मार्बल है। इस जजीरे के अलावा ये मार्बल आपको कहीं नहीं मिलेगा और इसकी कीमत $400 स्क्वायर मीटर तक होती है। दुनिया में पाए जाने वाले पत्थरों में से थासूस के मार्बल की खसूसियात सबसे मुनफरिद हैं। ये पत्थर अपने अंदर गर्मी की शिद्दत को आने ही नहीं देता। इस पत्थर को आया सूफिया में भी लगाया गया है। दोस्तों, यूनान की जीडीपी $250 बिलियन है और इस मुल्क में रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी $36,000 है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ओलंपिक्स का आगाज भी यूनान के शहर ओलंपिया से हुआ था। कदीम दौर में अपने देवी देवता को ताकत दिखाने के लिए खेल के मुकाबले करवाए जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये खेल पूरी दुनिया में फैलने लगा और ओलंपिया शहर से ओलंपिक्स का आगाज हो गया। यूनान का लिटरेसी रेट 99% है, मतलब यूरोप का ये मुल्क भी पढ़ा लिखा है। इस मुल्क में बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, जिसमें नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ एथेंस, एरिस्टोटल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पैतरास हैं। अगर यहाँ पर पढ़ने के खर्चे की बात करें तो €500 से €9,000 तक फीस है और यहाँ पर रहने का खर्चा €12,000 सालाना है, जिसमें खाना, रहाइश और बिल सब कुछ शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत से पाकिस्तानी वर्क परमिट पर आते हैं। 4 से 5 माह वीज़ा लेने में लग जाते हैं। मुर्गियों का काम, हेयर सैलून और कुछ भी आपको हुनर आता हो तो आप इस मुल्क में आकर 600 से €800 महीने का बचाकर पाकिस्तान में बेच सकते हैं। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या IT से रिलेटेड काम करते हैं तो आपकी बचत बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस मुल्क में करोड़ों विजिटर्स आते हैं क्योंकि ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। सबसे पहले आपको एथेंस दिखाते हैं। इस शहर की तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन आज ये शहर जदीद बन चुका है। इस शहर के इर्द गिर्द पहाड़ मौजूद हैं। एक्रोपोलिस इस शहर की सबसे फेमस जगह है। ये पहाड़ी के टॉप पर वाक़या है। इसको 5वीं सदी में तामीर किया गया था। इसके अंदर बहुत से टेम्पल्स भी बनाए गए थे, जो उस वक़्त के लोग अपनी देवी और देवताओं को पूजते थे। इसके अलावा इस शहर में ओलंपिक स्टेडियम और अगोरा ऑफ एथेंस जैसी प्लेसेस मौजूद हैं, जिन्हें देखने विजिटर्स सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर आप यूनान में जाएं तो सेंटोरिनी का विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये एक बहुत खूबसूरत आइलैंड है जो पहाड़ों पर वाक़या है। इधर का मंजर तो देखने लायक है। सफ़ेद इमारतें यहाँ की सबसे ज़्यादा टूरिस्ट की अट्रैक्शन की वजह हैं। इस शहर की हिस्टोरिकल गलियाँ एक अलग ही मंजर पेश करती हैं। इसी वजह से टूरिस्ट इस शहर में सबसे ज़्यादा आते हैं। आप इस आइलैंड पर शिप या जहाज़ के ज़रिए जा सकते हैं। अगर आप खूबसूरत बीचेस देखना चाहते हैं तो असल खूबसूरती बीचेस की आपको ज़ैकंथोस में आपको नज़र आएगी, जिसे देखने के बाद आप किसी और दुनिया में ही खो जाएंगे। इसके अलावा कोर्फू आइलैंड। जब आप यूनान जाएं तो काला माता का भी विज़िट ज़रूर करें। इस शहर के जैतून सबसे ज़्यादा फेमस हैं और खूबसूरती में भी ये शहर लाजवाब है। मेटोरा में पहाड़ पर मौजूद ऐसी बिल्डिंग मौजूद है जहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। ये घर 5वीं सदी में बनाए गए थे, जो आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, जब भी आप यूरोप में खूबसूरती देखने का प्लान करें तो यूनान के बारे में ज़रूर सोचिएगा।
دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو. آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.